गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए बढ़िया। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस का चौथा टेंस, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर का चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। इसका हिंदी में जो मीनिंग है, लगातार पूर्ण भविष्यकाल। ठीक है। अब हम लोगों ने मान लिया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। चलिए ठीक, तो इसकी पहचान बताइए। तो पहचान हम लोग लिखेंगे, तो इसकी पहचान समय के साथ रहा है, सॉरी, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। ठीक है। समय दिया रहेगा पहले, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये इसकी पहचान है। इसके सेंटेंसेस के लास्ट में समय दिया रहेगा, देन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? जैसे कैसे एग्जाम्पल रहेंगे, देखिए आपको किस प्रकार के सेंटेंस देगा वो आपको। सेंटेंस जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया सचिन 16 वर्षों से, और इसमें समय दिया 16 वर्षों, समय के साथ रहा, रही, रहे होंगे आएगा। सचिन 16 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है। सचिन 16 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा होगा। मेरी दीदी 2 घंटों से रंगोली बना रही होंगी। रंगोली बना रही होंगी। वह जुलाई से कोचिंग जा रहा होगा। वह जुलाई से कोचिंग जा रहा होगा। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में समय भी दिया रहेगा, यहाँ लिखा है जुलाई से, यहाँ लिखा है 2 घंटों से, यहाँ लिखा है 16 वर्षों से। ऐसे एग्जाम्पल जिनके लास्ट में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल कहलाते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने का रूल लिखेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी विल हैव और बीन। विल हैव बीन या फिर शेल हैव बीन। शेल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शेल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, रूल रहेगा। ठीक है। अब हम लोग एक डिस्कस और करते हैं कि भाई हम विल हैव बीन किन के साथ लगाएं, सेल हैव बीन किन के साथ लगाएं। आप यदि चाहें तो आई और वी दोनों के साथ में आपको सेल हैव बीन लगाना है। ठीक है ना। बाकी जितने भी जो सब्जेक्ट्स बचते हैं, ही, सी, इट, वन नेम, यू, दे और टू नेम, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको विल हैव बीन का यूज करना है। क्लियर? यदि आप मान लीजिए सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाएं आई और बी के साथ, तो भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आज के टाइम पे सभी के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी विल हैव बीन का यूज करवा रहे हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सचिन। सचिन अकेला है इसलिए विल हैव बीन, सचिन विल हैव बीन, ये हो गया। फिर क्या कर रहे हैं? वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो वर्ब है आपकी
प्ले, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग, सचिन विल हैव बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका क्रिकेट, सचिन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर सिंस और फॉर का मामला आता है, ठीक है ना। पिछली क्लासेस में, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पिछले जो टेंस पढ़े, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, मैंने उसमें भी सिंस और फॉर का यूज करना बताया। फिर भी इसमें भी मैं बता रहा हूं आपको, ये एग्जांपल लिख दे रहा हूं, सचिन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब कब से, 16 वर्षों से। तो जो फोर होता है वो अनिश्चित समय के लिए यूज किया जाता है, मतलब समय अंतराल के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अब 16 वर्षों का जो समय है वो लंबा अंतराल है, कब से, 16 वर्षों से, इसलिए इसमें यूज करेंगे हम लोग फोर। फॉर 16 years सचिन will have been playing cricket for 16 years। क्लियर, समझ में आ रही बात। यदि आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। सिंस निश्चित समय के लिए यूज करते हैं और फॉर अनिश्चित समय के लिए, यहां आप लोग लिख लेंगे निश्चित समय, यहां लिखेंगे आप अनिश्चित समय। निश्चित समय और अनिश्चित समय। अब निश्चित समय कौन सा होता है और किन के साथ यूज करना है, तो निश्चित समय के लिए आप लोग बता दे रहे हैं, हम लोग सिंस का यूज करना है, और यहाँ पर अनिश्चित समय के लिए आपको फॉर का यूज करना है। क्लियर। फिर आप लोग समझ सकते हैं किसी भी दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, बजे से, कल से, सुबह से, ये निश्चित कहलाता है। अनिश्चित में 2 घंटों से, 16 वर्षों से, 1 सप्ताह से, ये अनिश्चित कहलाता है, ठीक है। तो इनके साथ आपको फॉर का यूज करना है और इनके साथ में आपको सिंस का यूज करना है। क्लियर। चलिए दूसरा एग्जांपल है, मेरी दीदी 2 घंटों से रंगोली बना रही है। तो मेरी दीदी, माय सिस्टर विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई ना, एक साथ चलेगी तीनों हेल्पिंग वर्ब। माय सिस्टर विल हैव बीन, अब बनाने के लिए वर्ब का यूज करेंगे मेक, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो मेकिंग। क्या बना रहे हैं अपनी दीदी, रंगोली, तो ऑब्जेक्ट आपका रंगोली, माय सिस्टर विल हैव बीन मेकिंग रंगोली, ये हो गया। अब सिंस फॉर लगाइए, 2 घंटे, ये हाँ 2 घंटों से, तो अनिश्चित है इसलिए इसमें फॉर लगाएंगे, फॉर 2 hours, ठीक है, फॉर 2 hours, 2 घंटों से। इस तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है। वह जुलाई से कोचिंग जा रहा है, ही will have been, he will have been, अब जाने को गो, इसमें आईएनजी लगा दीजिए आप लोग, गोइंग, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। ही विल हैव बीन गोइंग टू कोचिंग, ही विल हैव बीन गोइंग टू कोचिंग, कब से जा रहा है, जुलाई से। अब मंथ का नाम है, किसी भी महीने का नाम यहाँ लिखा उन्होंने, जुलाई से, तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर सिंस का यूज करेंगे। तो ही विल हैव बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस जुलाई, यहाँ पर सिंस जुलाई लिख देंगे आप लोग। मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। ये आपका सेंटेंस हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के एग्जांपल्स कहलाते हैं। ये ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, उनकी इंग्लिश बनाने का ये सूत्र होता है। हम लोगों ने सेंटेंस की इंग्लिश बनाई। यदि आपको ये क्लास समझ में आती है तो आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन के साथ वंस अगेन, एक बार 2 बार देख करके अपने फेयर कॉपी में नोट्स बनाना है, पढ़ना है, समझना है। टेंसेस की क्लास हमारी आज लास्ट क्लास रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में सभी टेंसेस को कवर कर लिया है। अब यदि टेंसेस की क्लास में किसी भी टेंस में आपको थोड़ा बहुत भी यदि डाउट होता हो या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो, डिफिकल्टी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको वो आपका डाउट क्लियर करवा दूंगा। और आप बने रहे मेरे साथ में इंग्लिश की क्लासेस में। मैं अब अगली क्लास में आपको स्पोकन के और रूल्स लेकर के आऊंगा। आप खूब पढ़ें,
पढ़ाई में व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी को ऑल द बेस्ट।